औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास के कल के वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं। कल के वीडियो तक हमने 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया है कि आप लोगों को किस किस चीज़ से कैसे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम में से आप कैसे बाहर निकल जाओगे, कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल करोगे आप, वो सारी चीज हमने बताने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आगे आपके पास वहां तक 3.3 से पहले वाले क्वेश्चन तक हमने जो भी क्वेश्चंस लिए उनको हमने एज ए 2 वेरिएबल ही रख के फिर इसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया। ठीक है ना, तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा जब भी हम वहां पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे हम पूरे इक्वेशन को लेके आते थे जिसमें दोनों वेरिएबल जो है वहां पे प्रेजेंट थे, दोनों वेरिएबल को लेके काम कर रहे थे। तो वो था आपके पास 3.2 तक। अब 3.3 से आगे आपको क्या करना है, 3.3 से आगे जो आपके पास जितने भी आपके पास एक्सरसाइज होंगे वहां पे आपको अलग अलग मेथड दिखने को मिलेगा और वो मेथड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ा इन मेथड्स को यहां पे लाने की, तो वो चीज आपको देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आपके पास 3.3 में जो आपके पास जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं कि आपके पास एक सिमिलर दो चीज होगा जो आपके पास अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो उनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो एक जगह पे एक की जगह पे दूसरे को डाल सकते हैं। मिसाल के तौर मेरे पास 3 और 4 अगर सेम होगा, मिसाल के तौर यहां पे होगा, आप कहेंगे आपके पास 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। आप कह रहे हैं 4, मैं कह रहा हूं 3 प्लस 1, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? ऑब्वियसली नहीं है कि आप भी वही बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। तो यहां पे हमने एक दूसरे की जगह पे दो अलग तरीके के, शक्ल अलग था, लेकिन जब इनके इंटरनल में जाके हम देख रहे हैं तो यहां पे ये आपके पास डिफरेंट नहीं है। 4 एंड 3 प्लस 1 आर द सेम, दोनों सेम है। तो इसी तरह हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं कि एक जगह पे दूसरे को, ये क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो चीज आपको याद लेके चलना है वो वाली चीज जो नेचर ऑफ द इक्वेशन पे हम काम कर रहे थे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में 2 थे, वो सारी चीज आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना है। जब तक वो आप उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, जब आपको वो चीज समझ में नहीं आएगा तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस चीज को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो आपके पास इस तरह है। मिसाल के तौर मैं ले रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो यहां पे अगर वो नेचर ऑफ द इक्वेशन को लेके अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो मैंने कौन से तरीके का, कौन से नेचर का, किस टाइप ऑफ द इक्वेशन को लिया, तो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आगे आने वाला है वो कौन सा होगा, यूनिक होगा, इनफिनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो हमने एक रेशियो यहां पे क्लियर किया था, वो क्या था, a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का और C1 अपॉन C2 का। यहां पे क्या होते थे, 3 तरीके के होते थे, या तो यही दोनों रेशियो अनइक्वल होते थे, ये 2 रेशियो इक्वल होते थे लेकिन ये अनइक्वल होता था, या तो तीनों रेशियो जो है इक्वल होते थे। जहां पे पहले ही 2 रेशियो अनइक्वल होते हैं ना वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद न्यू इंफॉर्मेशन। अगर सारे इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंट विद नो न्यू इंफॉर्मेशन, वहां पे इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे अगर पहले 2 बराबर होंगे और लास्ट आपके पास पहले 2 बराबर होंगे, लास्ट अनइक्वल होगा, वहां पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। याद होगा आपको, अगर आप पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बोलना चाहता हूं, आपसे क्या चाहता हूं। तो यहां पे इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कैसे लेंगे, हम ऐसे लेंगे, देखो भाई यहां पे अगर मेरे पास एक चीज है ये है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टेकिंग इस चीज को इस तरह आप अपने कॉपी पे दिखा सकते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट देंगे, इसको हम सेकंड देंगे। तो मेरे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3
और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला, एक वेरिएबल को वैल्यू निकाला। यहां पे मकसद ये है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में चेंज करें ताकि मेरा यूनिक सोल्यूशन निकले, ताकि मेरा क्या निकले, यूनिक सोल्यूशन निकले। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो यहां पे अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स y का वैल्यू 1 पुट करे तो मेरे पास x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो अगर इस 1 y और x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो मेरा x क्या आया, मेरा x आया 2। तो 3 माइनस 1 क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे इक्वेशन जो रहा वो बैलेंस रहा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन से थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो मेरा क्या हुआ, x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या हुआ, 2 इंटू 3y, 3 माइनस y इज इक्वल टू 4 हुआ। देखो यहां पे जो इक्वेशन यहां पे 2 वेरिएबल में था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, 1 वेरिएबल में। y 2 है लेकिन दोनों सेम है, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ। तो आपको लेक्चर का पहला जो वीडियो पे पहला ही जो हमने बात कहा था 1 वेरिएबल के ऊपर बात किया था। 1 वेरिएबल में कोई भी किसी भी तरह के आप इक्वेशन ले लो, 1 वेरिएबल में आपके पास यूनिक सोल्यूशन होते हैं, हमेशा हमेशा यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पे हमारा मकसद है कि इनका एक परफेक्ट वैल्यू निकाल के दे दे, ठीक है, जो एक परफेक्ट वैल्यू, x का एक परफेक्ट वैल्यू और y का एक परफेक्ट वैल्यू, जो दूसरे आपके पास वहां पे एक्सेप्ट नहीं होने वाला। तो यहां पे क्या है, 6 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 4। तो यहां पे माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, ठीक है ना। इसको 6 माइनस जाएंगे, ये प्लस है, इसने अपना प्लेस इंटरचेंज किया तो माइनस बनेंगे। माइनस अच्छा, y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास y का वैल्यू हुआ। तो आप इसको पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो थर्ड क्या है मेरा, थर्ड ये है x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, 3 माइनस 2/3। देखो इसको भी 1 वेरिएबल में चेंज कर दिया तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 2/3, x इज इक्वल टू 8/3। ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। इस इक्वेशन के लिए x और y के वैल्यू जो है इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। अगर यहां पे आप क्या करोगे, देखो यहां पे अगर आप यहां पे x और y का वैल्यू, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, क्योंकि आपके पास अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तो आपके पास और कोई साधन नहीं कि आप अपने आंसर को चेक करें। तो आप खुद आंसर अपने वहां पे चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो मेरा x और y का वैल्यू है ना इसमें पुट कर दो। तो मैं अगर इसमें फर्स्ट में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या है, 8/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहां पे आपके पास आया यहां पे क्या, 2/3, 8/3 और y इज इक्वल टू 2/3। तो यहां पे आपके पास क्या आया, 8/3 2/3, 8 प्लस 3, और यहां पे 10/3 इज इक्वल टू 3 आया। तो कहीं पे हमने गड़बड़ किया, ओ सॉरी यहां पे गड़बड़ हुआ है। देखो 9 में से 2 गएंगे तो 7 हुआ। तो मुझे पता चला मेरा आंसर गलत है। तो मैं अपने चीज को रेक्टिफाई कर सकता हूं, अपने इस आंसर को मैं क्लियर कर सकता हूं, कहीं पे भी कोई गलत हो। तो मेरा यहां पे गलत निकला तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरे पास आया 7, तो यहां पे मेरे पास आया 7, तो यहां पे मेरे पास आया 9, तो 3 1 3 3 3 9, तो मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3 आया। देखो यहां पे इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे चेक करके नहीं निकलता तो मैं अपना आंसर जो है आपको गलत पेश कर रहा होता, जो या तो मैंने जानबूझ के किया या मिसाल के तौर मेरे से गलती हुआ, मैंने 9 में से 2 निकाला तो मैंने 8 लिखा, ठीक है। जो अगर इस तरह की गलती, चाहे आपसे एग्जामिनेशन हॉल में जो कि पेपर आपके हाथ से किया फिर वापस यहां पे मैंने बोर्ड में तो रेक्टिफाई मैं कर सकता था, मैंने किया, मेरा हो गया।
तो जो एग्जामिनेशन पेपर आपके हाथ से एक बार जाएंगे तो वो आपके पास उसको क्लियर करने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर गलत है या सही है। तो मेरा यहाँ पे मुझे पता चला मेरा क्वेश्चन जो है मेरा LHS और RHS बैलेंस रह रहा है, तो मेरा आंसर सही हो गया। तो अगर मैं इसको आंसर को अगर मैं चेक नहीं करता यहाँ पे, तो मैं एक गलत वीडियो को आप तक पहुंचा रहा होता। ठीक है जो, तो ये चीज है आपके पास। इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को चेक करके भी अपने आप में सेटिस्फैक्शन ला सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ भाई, जो चीज मैंने वहां पे देख के आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है जो, ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा टाइप्स होगा, ये आपके पास था यूनिक सॉल्यूशन वाले, जिसमें आपके पास क्वेश्चन में न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे। अगर मिसाल के तौर आपके पास एक क्वेश्चन है भी, अगर इस तरह के क्वेश्चन होगा, मिसाल के तौर दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस द फर्स्ट वन एंड दिस द सेकंड वन। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन इस बार मैंने लेने की कोशिश किया वो कैसे लिया, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन को बना दिया, 2x 2y 2 2 4। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो रेशियो आपके पास यहां से आएगा वो सारे सेम होगा, मतलब 1/2 1/2 1/2 आने वाला है ना। देखो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो 1/2, ये भी 1/2, ये दिखने में 2/4 है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2। मींस क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो इन सबों का रेशियो एक दूसरे के बराबर निकल रहा है। तो हमें पता है विथ न्यू इंफॉर्मेशन जो हमने पहले पढ़ किया है, वहां पे अगर आपके पास दो इक्वेशन इस तरह होगा जहां पे न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा, क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट बट इट हैज इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, इसको इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। आप x का कितना वैल्यू निकाल के दिखाएंगे या y का कितना वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, तो हमें यहां पे बोलना है सीधे सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट तो है बट नो न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल। यहां पे नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि कंसिस्टेंट तो है, क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, यहां पे कोई न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो मैं कह सकता हूं, सो द इक्वेशन हैज infinite many solution। आप अपने कॉपी पे इसको इस तरह दिखाओगे। अगर आपके पास कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन को अगर आपको फेस करना पड़े तो आप इस तरह की चीज इस तरह देखोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए कि क्वेश्चन को मैं किस तरह हैंडल करूं, बिना देखे बिना सोचे आपको इस चीज को आगे लेके नहीं चलना है। पहले देखना है, पहले इसके रूल्स को आपको फॉलो करना है कि मैं कौन से रूल यहां पे अप्लाई करूं, ये क्वेश्चन मेरे से कौन से रूल अप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो उस चीज को अगर पहले आपके समझ में नहीं होगा ना, तो मैं क्या करता यहां पे, अगर मेरे समझ में ये नहीं होता तो मैं क्या करता, पहले वाले जो एग्जाम्पल हमने किया था उस तरह के मैं इसको क्या करता, उस तरह सॉल्व करने की कोशिश करता। तो वहां पे मेरे पास बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे क्या होते, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते। तो वहां पे गड़बड़ होता कि मैं x के वैल्यू को कौन सा नंबर में एज्यूम करूं। मेरे पास x का वैल्यू हजारों होते, y का वैल्यू हजारों होते, मैं फिर परफेक्ट वैल्यू किसको मानूं, 1a को मानो, b को मानो, c को मानो, d को मानो, e को, इस तरह आपके पास होता। तो पहले ही समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन से रूल जो है मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाऊं। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन, तो आपके पास दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल इस तरह होगा, मैं सिर्फ पार्ट फर्स्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सिर्फ पार्ट फर्स्ट पे ही हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 3.3 का पहले क्वेश्चन का ही हम
वहां पे 4-5 क्वेश्चंस है, तो पहले ही क्वेश्चंस पे अभी हम बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, इस तरह भी एक क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं, x प्लस, हम वही आप हमेशा करने की कोशिश करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है जो, तो यहां पे होगा 2x प्लस 3 2y इज इक्वल टू 3, मिसाल के तौर। देखो यहां पे मैंने यहां पे क्वेश्चन को किस तरह बनाने की कोशिश किया, मैंने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया है, देखो अगर मैं पहले इक्वेशन को देखूं तो मैं सिर्फ एलएचएस को देखूं, यहां पे देखूं तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया। मेरा अगर मैं इस तरह बना रहा हूं तो मेरा यहां पे आना चाहिए था 4, लेकिन मैंने 4 की जगह पे क्या लिखा, 3 लिखा। तो यहां पे जो रेशियो सेटिस्फाई होगा वो क्या होगा, 1/2, 1/2 और 2/3, जो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या है, द इक्वेशन हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इक्वेशन ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया, जो इक्वेशन थे वो आपके पास रॉन्ग थे, इनकंसिस्टेंट था, क्वेश्चन ही गलत थे, ठीक है ना। अगर कोई चीज गलत होगा तो हम उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई गलत चीज दिखाएंगे, गलत काम करने के लिए कहेंगे तो 1000 बार सोचेगा। मेरी तरह अगर आदमी होगा तो करने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन एक बंदा जो आपके पास डेडिकेटेड हो, मतलब मिसाल के तौर जो ऐसी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हो, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जो अगर आपको गलत कोई टास्क देंगे। तो यहां पे भी वही चक्कर है, क्वेश्चन ही पे इंफॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ वहां से, तो यहां पे आपके पास इसको सॉल्व करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें ये सोच, हमारा ये सोच बनना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को किस तरह हैंडल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन आप अपने कॉपी पे इस तरह दिखाने की कोशिश करोगे, द गिवन इक्वेशंस हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इसके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। सो मैं क्या बोल सकता हूं, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही इनकंसिस्टेंट है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। अमूमन जो पहला हमने किया ना यूनिक सॉल्यूशन वाला, उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा वहां पे मैंने पहले भी कहा था, कंसिस्टेंट में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाले पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो ज्यादा फेस करने को मिलेगा, वो ज्यादा सॉल्व करने को आपको मिलेगा, तो वहां पे आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी है आपके पास, यहां पे देखो, यहां पे मैं आपको यहां पे सिर्फ समझाने की कोशिश करो, क्वेश्चन आपके पास छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए करना चाहता हूं जितना आप अपने पेन, अपना हाथ और अपना दिमाग यहां पे इस्तेमाल करोगे ना, उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल के लिए। चौथा एग्जाम्पल इस तरह है, देखो यहां पे 0.3x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 3.2। देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया, मैंने क्वेश्चन में डेसिमल ला के इधर रखा। आप तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, अगर LHS और RHS में नंबर ऑफ डेसिमल सेम होगा ना, नंबर ऑफ डेसिमल सेम होगा, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस डेसिमल को खत्म करते हैं, सीधे ही खत्म करते हैं, सीधे ही हम खत्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर छोटे क्लासों में आपने देखा होगा, मिसाल यहां पे आपके पास एक चीज में दिखाना, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, मिसाल आपके टीचर ने आपको कहा होगा 1.32 को डिवाइड करो बेटा 2.56 से, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे जो नंबर ऑफ डेसिमल मींस डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ना वो दोनों में सेम है, तो इसको मुझे रीराइट करके बोलना है, रीराइट करके दिखाना है। कैसे लिखेंगे, मैं सीधे ही इसको खत्म करके लिखूंगा 132 डिवाइडेड बाय 256। कैसे होता है ये, अगर देखो यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म खत्म करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 132 डिवाइडेड बाय 100 होंगे ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 256 डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो यहां पे डिवीजन लाइन ये वाला चीज था,
तो यहाँ पे आपके पास जब डिवाइड चीज सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 132 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 256। तो ये 100 कैंसिल हुआ, मेरे पास आया 32 डिवाइडेड बाय क्या आया 256 आया। समझ में आया? तो यहां पे भी हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं LHS और RHS में देख रहा हूं तो नंबर ऑफ डिसिमल दोनों में सेम है। तो इसको सॉल्व करते समय हम कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा आपको इसको खोल के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.3 को मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 10x, ठीक है ना, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10y इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 10 लिखूंगा, पक्का। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए इसका आपके पास एलसीएम है, तो यहां पे क्या है 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 10। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 यहां पे डिवाइड है, जब ये अपना प्लेस चेंज करेगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा, तो 23 अपॉन 10 इंटू 10 बनेगा। ये 10 और 10 कैंसिल हुआ, तो आपका इक्वेशन किस में चेंज होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23 में चेंज हुआ। देखो अभी आप छोटे क्लास में बच्चों के क्लास में आप बैठे नहीं हो, आप थोड़ा सा अब आपका जो स्टैंडर्ड है ना, आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, तो यहां पे इस वाले पोर्शन को, ये वाले स्टेप को आपको छोड़ना है, ये वाले स्टेप को आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपके समझ में बिल्कुल आके होना चाहिए कि मैं इसको कैसे ले लूं, क्योंकि आपने डिवीजन में पहले से ही छोटे क्लासों से ये चीज सीख किया है, तो यहां पे ये वाला स्टेप आपके पास नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला स्टेप आप खत्म करके आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे, इसको सीधा लिखोगे, यहां पे अगर इसको सीधा लिखोगे और क्या लिखोगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23, इसको फर्स्ट लिखोगे। यहां पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 32, इस तरह लिखोगे, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर देखो यहां पे ये कंसिस्टेंट विथ न्यू इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, जो पहले हमने दिखाया था, ये पहले वाले क्वेश्चन में फिर से कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज आपको फेस करने को मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास रेडिकल फॉर्म में, रूट की शक्ल में, मिसाल के तौर यहाँ पे इस तरह है। चौथा एग्जाम्पल, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 7y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यू इंफॉर्मेशन। तो यहां पे क्या होगा, इस चीज को सॉल्व करते समय हमेशा याद रखना, आगे जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि ये इक्वेट टू 0 है, ये याद रखना हमेशा। जब भी इक्वेट टू 0 होगा तो यहां पे आगे जाके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं ले लूं तो मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2y, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3y आपके पास इस तरह। दिस इज इक्वेशन सेकंड और दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, यहां पे लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किस में, सेकंड में। तो किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि मेरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, वन वेरिएबल में। तो यहां पे क्या आया, अंडर रूट 5 इंटू माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3y, ठीक है, जो प्लस अंडर रूट 7y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, y प्लस अंडर रूट 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन है, तो माइनस अंडर रूट 10 बाई 3 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएंगे, 0 डिवाइडेड बाई, ये इधर डिवाइड के लिए जाएगा, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 अंडर रूट 7, जो y का वैल्यू जो है किस में चेंज हो गया, 0। जब भी आपके पास किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो तो 0 में चीज चेंज हो जाता है। इनको प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस करने की कोशिश कभी भी नहीं करना, इसको इसी तरह है जैसे है वैसे ही लेते चलो, ठीक है। तो अमूमन बच्चों को रेडिकल फॉर्म में, रूट के शक्ल में जो नंबर्स होते हैं ना, उनको प्लस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो वो चीज आपको लेके नहीं चलना। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को यहाँ पे पुट करूं, इक्वेशन थर्ड में पुट करूं मैं आपके पास x y इज इक्वल टू 0 पुट करूं, तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू इंटू 0, x भी क्या बना, यहाँ पे 0 बना। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको
3.3 के पहले पार्ट में फेस करने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह रहमान आपके पास जो इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज आपने किया ना, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया है, जो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको दिखाई देगा। वो चीज आपके प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए, आपके पास एक्सरसाइज के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उनको घर पे करने की कोशिश करना, ठीक है। मेहनत करो, क्योंकि हम स्कूल हमारा पता नहीं कब चलेगा, ये लॉकडाउन की वजह से। तो घर में बैठ के मस्ती मत करना। अमूमन जो हमारे बच्चे हैं ना, जो 9, 10 या 8 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, वो अमूमन गेमों में ज्यादा ही मशगूल रहते हैं। अगर आपको मोबाइल ला के दिया हुआ है तो वो आप या तो पबजी में या तो आप और किसी चीज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके उस जगह से निकल के अब थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश करें। कम से कम अगर आप पबजी के लिए 5 घंटा 6 घंटा दे रहे हैं, तो कम से कम पढ़ाई के लिए भी कम से कम 1-2 घंटा स्पेयर करें, ताकि आपका आगे जाने वाले, जो आपका फ्यूचर आने वाला है, जो आपका जिंदगी आगे आने वाला है, वो थोड़ा सा आपके पास आसानी हो। तो ये पबजी आपको कुछ नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत खेलो, आप अभी जवान हैं, इससे आप अपने आप को रोक नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा लिमिटेशन में बैठो, ठीक है। हमने देखा है अपने गांव में कोई सुबह के अजान तक उसी के ऊपर लगे रहते हैं। तो मेहरबानी करके उस चीज में जाने की कोशिश नहीं करना। अभी आप छोटे हो, पढ़ाई में ज्यादा आदत डालने की कोशिश करो, तो आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। तो इस सभी नसीहतों के बाद मैं आपसे विदा चाहता हूँ। खुदा आप सबों को सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।